इसमें देखो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था यहाँ पे शॉप बिल के बारे में और हॉस्पिटल के बिल के बारे में पढ़ा था। आज हम इसमें पढ़ेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने कैसे बनाना है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है ना, कहीं पे भी जाते हो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आके आपने एक कमर्शियल लेना है, एक डोमेस्टिक लेना है। आपने इसे सिलेक्ट किया हो, यहाँ पे आके आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर आके आपने सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों रो को सिलेक्ट करके और आपने क्या करना है, मर्ज इन सेंटर। ठीक है, यहाँ पे आके मर्ज इन सेंटर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपने डाला इलेक्ट्रिसिटी बिल। यहाँ पे आके क्लिक करना, इसमें कलरिंग वगैरह कर देना जो भी आपने करनी है। और यहाँ पे आके आप क्लिक करते हो इस पे, आपने यहाँ पे लेना है आईडी नंबर, नेम, मीटर टाइम। डबल क्लिक कर देना, इसको सेट कर देगा, ऊपर से डबल क्लिक करना। और यहाँ पे आके आपने लिखना है ओल्ड मीटर रीडिंग, न्यू मीटर रीडिंग, यूनिट कंज्यूम। डबल क्लिक करके उसको सेट कर देना कॉलम में। इसके बाद डालना है यहाँ पे आके पर यूनिट चार्जेस। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आके आपका बिल, टैक्स, टोटल बिल। आपने क्या करना है, यहाँ पे आईडी नंबर लेना है। आपने इसे सिलेक्ट किया, यहाँ से जब आप ये दोनों सिलेक्ट करते हो ना, इसे सिलेक्ट किया आपने और इसको नीचे तक आपने ड्रैग करना है। यहाँ पे लिया और इसको नीचे तक ड्रैग किया। नेम ले लोगे इसमें। मीटर है आपका कमर्शियल, डोमेस्टिक। और यहाँ पे आके लेना है इसमें कमर्शियल, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक कमर्शियल और डोमेस्टिक कमर्शियल और डोमेस्टिक। इसका मतलब क्या होता है, कमर्शियल कौन सा होता है मीटर, जो शॉप का होता है वो कमर्शियल होता है, जो डोमेस्टिक होता है वो घर का होता है। आपने यहाँ पे लिया OMR का मतलब होता है ओल्ड मीटर रीडिंग, NMR का मतलब होता है न्यू मीटर रीडिंग। तो जो ओल्ड वाली होती है वो कम होती है और जो न्यू होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, तो उसमें इंक्लूड होती है। यहाँ पे आके आपने क्या किया, इसमें अगर ये 250 है तो यहाँ पे आके ये 45।
अब इसमें से यूनिट ऑफ कंज्यूम निकालना है आपने। सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे आके यूनिट ऑफ कंज्यूम आपने निकालना है। न्यू मीटर रीडिंग में से इक्वल किया, न्यू मीटर रीडिंग में से माइनस करोगे ओल्ड मीटर रीडिंग। सिलेक्ट किया, देन एंटर। नीचे तक ड्रैग किया करोगे इधर, यहाँ पे आओगे, इसमें आपने क्या किया, ड्रैग। फिर आएगा आपका पर यूनिट चार्जेस। पर यूनिट चार्जेस का मतलब हो गया, इक्वल किया और यहाँ पे आपने इफ किया, ब्रैकेट स्टार्ट, कमर्शियल को सिलेक्ट किया, इक्वल, यहाँ पे हमने क्या डाला, कमर्शियल। कमर्शियल को देने हैं 9, और उसके डोमेस्टिक को देने हैं हमने 4। बिकी क्लोज, देन एंटर। नीचे तक ड्रैग किया और यहाँ पे इसका आंसर यहाँ तक आ जाएगा इसमें। ठीक है। और क्योंकि जो ऑफिस का होता है, कमर्शियल का जो होता है वो ज्यादा होता है, वो ज्यादा आता है बिल। जो जो डोमेस्टिक का होता है थोड़ा कम आता है बिल। और ये जो 9 और 4 डाला है ना, ये पर यूनिट के हिसाब से आया है। अगर एक यूनिट आपकी 4 रुपीज की है, 9 रुपीज की है, तो अगर 200 यूनिट आ गई तो उसके हिसाब से वो क्या हो जाएगी, इंटू हो जाएगा। आपने क्या किया, यहाँ पे इससे सिलेक्ट किया। अब यूनिट जो कंज्यूम किया है, इतनी यूनिट आई है अब आपकी, और ये पर यूनिट है। अब पर यूनिट के हिसाब से आपने क्या करना है, बिल निकालना है। बिल कैसे निकलेगा, इक्वल, ये सिलेक्ट किया, इनटू, और पर यूनिट चार्जेस, देन एंटर। नीचे तक ड्रैग करोगे, फिर आ जाएगा इसमें आंसर। ठीक है। अब आता है हमारा यहाँ पे टैक्स। अब आपने यहाँ पे आके टैक्स लिया। टैक्स का मतलब हो गया, जो आपका टैक्स लगता है, मीन्स आपका जीएसटी टैक्स हो गया। डबल क्लिक कर लेना इसके ऊपर, सेट हो जाएगा। इक्वल किया, इसके ऊपर हमने 18% जीएसटी भी पे किया। ठीक है, इसके बाद जीएसटी हो रहा है, लग रहा है, और आपने इस पे नीचे तक ड्रैग कर दिया। फिर आता है टोटल बिल। टोटल बिल का मतलब हो गया, इक्वल किया, बिल सिलेक्ट किया, इनटू, और जीएसटी, एंटर। क्या किया, ये इनटू, प्लस यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे आके नीचे तक ड्रैग कर देना। ठीक है। तो ये जो बिल आ रहा है प्लस होएगा आपका जीएसटी के अंदर। ठीक है। और नीचे तक ड्रैग करोगे तो आंसर आ जाएगा इसमें। आप क्लिक करते हो यहाँ पे आके। अब जब आप क्लिक कर रहे हो इसमें, तो यहाँ पे आके अब आपका देखो, क्लिक करते हो और क्लिक करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे आके आपने सबसे पहले इसको यहीं तक ही एडजस्ट करना है। आप क्या करते हो, आप इसे सिलेक्ट करोगे और इसको सबसे पहले कर देना अनमर्ज। अनमर्ज यहाँ पे आके क्लिक कर दोगे, अनमर्ज करना। और ये सिर्फ आपको इतने में कलर नहीं चाहिए। ये देखो यहाँ तक कलर आ रहा है ना। टेबल तो आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, आपने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे आके आपने क्या करना है, नो फिल करना। नो फिल करने के बाद आप क्या करोगे, इसे आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पे आके मर्ज एंड सेंटर पे आप क्लिक करोगे। इस पे किया आपने, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे बोल्ड कर देना, साइज को इंक्रीज करना है, और यहाँ पे आके आपने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, इधर यहाँ पे गए और आपने क्या किया, ऑल बॉर्डर किया। ऑल बॉर्डर कर दोगे। ऑल बॉर्डर करने के बाद यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आके आपने थिक बॉर्डर अप्लाई किया इसमें। इसके ऊपर आओगे, थिक बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक किया और यहाँ पे आके आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, क्लिक कर दोगे यहाँ पे इसमें। तो ये आपकी आ जाएगी इसमें। और ये जो कमर्शियल लिखा हुआ है और यहाँ पे OMR, न्यू मीटर रीडिंग, ऑल मीटर रीडिंग है तो खुद देनी है मैन्युअली। और यहाँ से यूनिट ऑफ कंज्यूम, इसका फॉर्मूला लिख लो। ये जो फॉर्मूला है ये नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में। ठीक है। यूनिट ऑफ कंज्यूम से स्टार्ट हो रहा है आपका फॉर्मूला।
यूनिट कंज्यूम कैसे आया आपका? ओल्ड मीटर रीडिंग इक्वल किया ओल्ड मीटर रीडिंग माइनस न्यू मीटर रीडिंग। एंटर। ओल्ड मीटर रीडिंग माइनस न्यू मीटर रीडिंग कर दोगे यहाँ पे। पर यूनिट इक्वल इफ ई फोर क्या है? वो है आपकी कमर्शियल मीटर टाइप आपने सिलेक्ट किया हुआ है। इक्वल किया कमर्शियल, इन्वर्टेड कॉमा में कॉमा, 9 रुपीज आपने किसको देना है? कमर्शियल को देना है। और 4 देना है यूनिट आपने डोमेस्टिक को। एंटर करोगे। एंटर करने के बाद ये आ जाएगा आपका पर यूनिट और ये आएगा आपका बिल। बिल कैसे निकला? इक्वल करोगे यूनिट कंज्यूम इनटू पर यूनिट चार्जेस, ये निकलेगा आपका बिल। एंटर किया। फिर आएगा आपका जीएसटी, आपने इक्वल किया और बिल इंटू 18% आपका जीएसटी निकल जाएगा इसमें। और यहाँ से आएगा आपका टोटल बिल। टोटल बिल कैसे निकला आपका? यहाँ पे आके बिल प्लस जीएसटी। ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है और इसको आप कर लेना। ठीक है, इसको करके देख लेना। फॉर्मूले वगैरह नोट कर लिया आपने तो ये करके देखना आप एक बार। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही। ओके।